दुनिया मकाफात अमल है, इसमें जो आज बोओगे वही कल काटोगे। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक नान वाले की है, नानवाई की है, जो कि बहुत ही ठरकी था। वो एक मोहल्ले के अंदर अपनी दुकान खोलता है। दुकान बड़ी अच्छी चलती है और उस दुकान पे लोग आते हैं, अपनी रोटी लेते हैं, लेके चले जाते हैं। और इसी ग्राहकों के दरमियान में एक ऐसी औरत भी आती जो बड़ी बापर्दा थी। उसकी सिर्फ आंखें और हाथ नजर आते हैं। पहले तो वो पैसों से रोटी ले जाती थी और रोटियां भी एक या दो लेके जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने कभी कभार उधार करना शुरू कर दिया। काफी टाइम गुजर गया और ये जो नान वाला दुकानदार था ये बहुत ठरकी था। ये उसे आते जाते बड़ा घूर घूर कर देखता और सोचता कि काश ये औरत मेरे साथ हो तो क्या मजे आए। अब औरत जो है ये बड़ी समझदार होती है। ये मर्द की शक्ल देखकर समझ जाती है कि वो किस नजर से उसे देख रहा है। और इस टाइम गुजरने के साथ साथ ही इस औरत के ऊपर उधार भी काफी हो चुका था, क्योंकि वो अक्सर उधार रोटियां ले जाती थी और ठरकी नान वाला जो था वो उसे उधार दे देता था अपने चुंगल में फंसाने के लिए। अब जब उधार काफी ज्यादा हो गया तो इसने एक दिन सोचा कि अब इसको देखना चाहिए कि ये कैसी लगती है, इससे आप बात आगे बढ़ाऊं ताकि मैं इसको अपने साथ रख सकूं कुछ टाइम। तो एक दिन उसने उससे कहा कि बीबी, आपके तरफ पैसे काफी ज्यादा हो गए हैं और मैं तो आपको पहचानता भी नहीं हूँ। आप ऐसे करें, अपनी शक्ल मुझे दिखा दें ताकि मैं आपको पहचान सकूं। उस औरत ने कहा, भाई मैं सुबह आपके पैसे दे जाऊंगी, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन इस शख्स ने कहा कि नहीं, मुझे आपकी शक्ल देखनी है ताकि मैं कहीं आपको पहचानने में गलती ना कर दूं, कहीं पे कोई मसला हो जाए, मैं अपना उधार तो आपसे ले सकूं। तो औरत मजबूर थी बहुत ज्यादा। उसने कहा, ऐसा किया कि अपनी चेहरा जो है उसको दिखा दिया। अब चेहरा दिखा दिया। चेहरा दिखाने के बाद ये आदमी जो था उसका और भी दीवाना हो गया। अल्लाह पाक ने उस औरत को बड़ा हुस्न दिया हुआ था। अब इसने चेहरा देखने के बाद उसके बारे में काफी ख्यालात ज़हन में सोचने शुरू कर दिए, लेकिन अगले दिन वो औरत ना आई। 2 दिन 3 दिन गुजर गए। जब वो औरत ना आई तो ये बड़ा परेशान, क्योंकि इसको उसके घर का एड्रेस मालूम नहीं था। अगले दिन जब वो औरत नान लेने आई तो इसने उससे पूछा कि बीबी, आप कल आई नहीं थी, 2 3 दिन गुजर गए, आप बीमार थी, क्या वजह बनी जो आप आई नहीं नान लेने। औरत खामोश रही। लेकिन जब वो नान लेकर चलने लगी तो उसने इसकी तरफ देखा और उसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हो। इसके दिल में तो पहले से लड्डू फूट रहे थे। इसने कहा, जी हाँ। उसने कहा, चलो फिर मेरे साथ चलते हैं। नान वाले ने कहा। औरत कहती, नहीं, मेरे पास एक जगह है जो बहुत सेफ है, वहां पर हमें कोई नहीं देखेगा, हम वहां चलते हैं। तो इसने कहा, चलो ठीक है। ये नान वाले ने दुकान बंद की और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। औरत गलियों में से गुजरती हुई एक घर में दाखिल हुई। जब घर में दाखिल हुई तो वहां पर क्या देखती है कि क्या देखता है कि चारपाई के ऊपर एक आदमी लेटा हुआ है, जो काफी ज्यादा जख्मी है। उसके हाथ पांव टूटे हुए हैं और वो हिल जुल नहीं सकता। और दूसरी तरफ चारपाई के ऊपर कुछ बच्चे लेटे हुए हैं जो माजूर हैं, वो भी चल फिर नहीं सकते। तो इसने उस औरत से कहा कि तुम मुझे अपने घर ले आई हो। उसने कहा, देखो, यहाँ पर मेरा शौहर है, वो चारपाई से नहीं उठ सकता, बच्चे हैं जो हिलजुल नहीं सकते, और यहाँ पर मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। इससे महफूज जगह मेरे पास, मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। अब इतनी बात थी और वो शख्स जो है वो खुदा के अजाब से डरा और उसके दिल में कुदरत ने एक रहम डाल दिया, खुदा का डर डाल दिया, और उसने फौरन ही कहा, बीबी मुझे माफ कर दो, मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा था। क्योंकि वो औरत बहुत मजबूर थी, मजबूरी के आलम में ये सब कुछ कर रही थी। इसने उस औरत को बहन बनाया और उसे कहा कि आज के बाद तुम्हें मेरी दुकान पर या कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं है, ये सामान तुम्हें हर महीने तुम्हारे घर पे मिल जाया करेगा। उसके बाद इसने उसके घर हर महीने बाकायदगी से राशन भिजवाना और उसकी खैर और आफियत जो है वो मालूम करते रहना। ये कहानी वो अपनी बेटी को सुना रहा था। बेटी को क्यों सुना रहा था कि बेटी एक दिन सुबह सुबह रोती हुई आई और बाप के कदमों में बैठ गई और बाप से कहती कि बाबा मुझे आप माफ कर दे। अब बाप ने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा। वो कहती, बाबा पहले आप वादा करें मुझे माफ कर देंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। उसने कहा, बेटा माफ करने वाली बात हुई तो मैं माफ कर दूंगा। उसने कहा, नहीं बाबा, पहले वादा करें मुझे माफ करेंगे। इसने कहा, ठीक है, मुझे बात बताओ। अब वो लड़की बताने लगी कि बाबा मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, मेरी एक सहेली थी, उसका भाई जो है वो उसे रोज यूनिवर्सिटी छोड़ने आता था, लेकिन
उसका भाई जो है वो मुझे घूरता था और मेरे साथ उसकी बातचीत होने लगी। फिर हम दोनों के नंबर एक दूसरे के पास चले गए, हम लोग एक दूसरे से राब्ते में रहने लगे। अब कुछ दिन पहले हमने प्लान बनाया था कि मैं घर से भाग आऊंगी, हम लोग शादी कर लेंगे। उसके बाप ने कहा फिर क्या हुआ, क्यों नहीं गई? तो कहती बाबा कल उसकी बहन की कॉल आई मुझे कि क्या तुम मेरे भाई से मोहब्बत करती हो? कहती मैं हैरान रह गई कि इसको किसने बताया। उसने कहा, मैंने उससे पूछा तो तुम्हें किसने बताया? उसने कहा जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, फिर आगे बात करते हैं। कहती मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा तुम कैसी अजीब मेरी फ्रेंड हो, मेरी खास फ्रेंड हो, और मुझे बताया तक नहीं कि मेरे भाई के साथ ही तुम्हारा चक्कर चल रहा है। तो उसने मुझे कहा कि मेरा भाई जो है वो सिरे का लफंटर है, लड़कियों का इस्तेमाल करता है, तुम मुझे तो बताती। मेरी फ्रेंड ने बताया कि आज मैंने उसे किसी दोस्त के साथ फोन पे बातें करते हुए सुना कि आज वो हमारे साथ होगी, तुम्हारा नाम उसने लिया और हम चारों होंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे, फिर वो हमारी चिड़िया बन के रहेगी, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर अब इस लड़की के पाँव के नीचे जमीन निकल गई थी कि उसे जिसको वो चाहती है क्या वो ऐसा ही है। तो इसने अपनी सहेली से पूछा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम सच कह रही हो। उसने कहा तुम ऐसे करो कि उसे फोन करो, फोन करके कहो कि मैं घर से जल्दी निकल आई थी, मैं इधर एक होटल में रुक गई थी, अब होटल में पुलिस आ गई है। पुलिस वालों को मैंने बताया कि मैं इस तरह से तुमसे निकाह करना चाहती हूँ और तो तुम इनसे बात करो और मुझे यहाँ से ले जाओ। इतनी बात मैंने उस लड़के से की है, इसको जब फोन किया है तो उसने फोन काट दिया और उसका नंबर जो है वो बंद हो गया है। तो बाबा इस तरह से मुझे मेरी सहेली ने आज मेरी इज्जत लुटने से बचा ली है। उसका बाप आसमान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराया और रब का शुक्र अदा किया कि यार मेरे रब मुझे माफ कर दे, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, आज तूने मेरी इज्जत रखी। और बेटी को उसने नसीहत की कि देखो बेटा, उस वक्त अगर मैं उस औरत के साथ गलत करता तो शायद आज तुम घर में ना होती, मैंने जो किया उसका सिला मुझे मिल गया। तो आप लोगों को कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब भी कोई इस तरह का मामला कर रहे हो तो अपने रब से डरें, और उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है, पता नहीं कब आपके सर में आ लगे। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।